बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे हिफाजत से होंगे। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे I-12 को। जैसे ही हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से I-12 के बारे में बताते आ रहे हैं, अपडेट्स देते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची, क्यों पहुँची, क्या टेंडर हुआ नहीं हुआ, क्या पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, किस टाइम पे यहाँ से एग्जिट करना बेहतर है, या क्या इशूज़ चल रहे हैं विद इन CDA और डेवलपमेंट होगी भी या नहीं होगी। तो ये सारी डिटेल्स हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, तो एंड तक देखना ना भूलिएगा। I-12 की बात करें तो I-12 इस्लामाबाद के अंदर अगर आप देखते हैं जोन 1 के अंदर, जिसको अल्टीमेटली लोग पुराना इस्लामाबाद कहते हैं, तो सबसे आइडियल लोकेशन आपकी I-12 की बनती है फॉर मल्टीपल रीजंस। आप लोकेशन देखें, उसी के साथ IGP एक साइड पे रावलपिंडी है, एक साइड पे इस्लामाबाद है, मेन आपके IGP रोड पे जो है वो I-12 बनता है। IGP रोड जो हमेशा से एक टूटी फूटी रोड या कह लें कि ट्रैफिक से भरी हुई रोड रहती थी, अब उस रोड को एक्सटेंड भी किया गया है और उस पर डेवलपमेंट भी चल रही है बहुत फास्ट पेस पे, जो कि कंप्लीट हो जाएगी बाय एंड ऑफ दिसंबर, जिससे डायरेक्टली एडवांटेज आपका I-12 में मिलेगा। एक साइड पे देखते हैं तो 2 किलोमीटर के फासले से आपके पास जो है 11th एवेन्यू बन रही है। साथ ही आपके पास जो है मे बी इन फ्यूचर जो है 12th एवेन्यू भी निकाल दें एक साइड पे, जो कि डायरेक्टली श्रीनगर हाईवे से कनेक्ट करे। दैट्स इन द प्लान ऑफ CDA बाय द वे। फिर आपके पास बैक पे श्रीनगर हाईवे बनती है, जो कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। तो लोकेशन के लिहाज से देखें तो आपका सेक्टर हर साइड से रोड के ऊपर, मेन रोड्स के ऊपर हर साइड से आपको जो है बुलेवार्ड्स कनेक्ट करती हैं, जिसका एडवांटेज ये है कि आपने इस्लामाबाद मेन ब्लू एरिया वाली साइड पे कहीं पे भी जाना है तो शायद 10-15 मिनट की ड्राइव है, और इतना ही डिस्टेंस लगता है कि आपने किसी भी जगह पे पिंडी के अंदर भी जाना है तो ये एडवांटेज है। आपने शायद एयरपोर्ट जाना है तब भी आपको इतना डिस्टेंस लगेगा, अगर आपने जो है उस इस्लामाबाद से बाहर निकलना है तब भी शायद आपको इतना डिस्टेंस लगेगा। तो लोकेशन वाइज आइडियल है। अगर आप एक एडवांटेज होता है आपको सोसाइटी का, लेकिन एक एडवांटेज होता है उसको एक्सेस का। एक्सेस जिन जिन सोसाइटीज़ में अच्छी है वो सोसाइटी सक्सेसफुल रही हैं, हम इन द पास्ट देखते हैं। आप करंटली देखें, आपके गुलबर्ग को देखें तो उसकी एक्सेस बहुत अच्छी है, मेन रोड पे है, लेकिन फिर भी अंदर जाना पड़ता है। जितना I-12 और बिल्कुल ही मेन रोड पे, इतना मेन रोड पे कोई भी सोसाइटी नहीं है। आप रिंग रोड उठा के देख लें, रिंग रोड के आसपास जितनी सोसाइटीज़ थी वो सक्सेसफुल रही, या खैर रिंग रोड पास होने की वजह से एटलीस्ट बिक गई। आप जो है ठलिया इंटरचेंज देखें, आप मोटरवे पे चक्री इंटरचेंज देखें, सिर्फ मोटरवे के एडवांटेज की वजह से 50-100 सोसाइटीज़ हैं जिन लोगों ने अपनी फाइलें प्लॉट्स भेज दिए जस्ट बिकॉज ये कह के यार हम तो मोटरवे के ऊपर हैं। तो ये अगर आप I-12 की बात करते हैं तो ये तो हर साइड से आपके पास जो है मेन रोड पे आता है। सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपका इस I-12 को जाएगा जब ये फाइनली पॉपुलेटेड हो जाएगा। इसकी एक और केस स्टडी के तौर पे आपके पास E-12 या D-12 भी आता है। D-12 फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं, जैसे हम लोग पहले भी बताते थे, ये जैसे ही आपकी मार्गला एवेन्यू पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगी या वो कंप्लीशन की तरफ पहुंचेगी तो उसकी प्राइसेस वो होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आज से 2 साल पहले अगर आप प्राइसेस देखें जो है D-12 में या साइड पे E-12 वाली साइड पे, तो वहाँ पे आपको जो है D-12 में आपको तकरीबन 4-5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन मिल जाता था 40-50 लाख रुपए में, और कोई लेने को तैयार नहीं था कि यार जंगल है क्या करेंगे यहाँ पे, एक साइड पे शाह अल्लाह देता है, दूसरे साइड पे दूसरा है। तो ये बहुत अजीब ऑकवर्ड सी लोकेशन है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे जो है मार्गला एवेन्यू का प्लान हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, और अब करंट रेट ये है कि वही चीज़ जो आपको आज से 2-2.5 साल पहले जो है 40-50 लाख रुपए में मिलती थी, अब वो 2.5 करोड़ में नहीं मिलती। यानी ये प्राइसेस हैं। अगर आप एडवांटेज देखते हैं 2 साल में तो शायद 6-7 टाइम्स जो है प्राइस इंक्रीज़ हुई हो, और अगर आप 1 साल के अंदर देखते हैं तो शायद 3 से 4% टाइम्स आपकी प्राइस इंक्रीज़ हुई हो। तो इतना एडवांटेज जो है तभी आता है जब आपका जो है एरिया डेवलप्ड हो या उसके पास बहुत मेन बुलेवार्ड गुजर रही हो। सो एडवांटेज उन सेक्टर्स को मार्गला एवेन्यू के साथ जो थे उनको शायद ज़्यादा इस वजह से हुआ कि वो शायद सेक्टर्स भी पॉपुलेटेड थे या डेवलप्ड थे एटलीस्ट।
I-12 में ये एडवांटेज अभी तक नहीं देखा गया क्योंकि आसपास हर साइड पे तो रोड्स हैं ही हैं। अब आप इसके अगर I-12 के चारों तरफ देखते हैं, एक साइड पे IGP है, आपके इस साइड पे आपकी 12th एवेन्यू निकलेगी, बैक पे आपके पास आप I-10 I-11 क्रॉस करें तो आपकी 11th एवेन्यू है, और बैक पे आप नस्ट क्रॉस करें तो आपके पास वो श्रीनगर हाईवे, यानी एक्सेस के लिहाज से देखें तो हर साइड से आपके पास बोलेवार्ड ही लगती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे रहाइश रखना चाहते हैं तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी, एटलीस्ट प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे, सिंगल फ्री हाईवेज मिलेंगे आपको। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ऑफिस जाने में भी आसानी है, स्कूल्स के लिए भी आसानी है, हॉस्पिटल्स भी करीब है, तो हर लिहाज से एडवांटेज है। सो I-12 को लोकेशन का जो एडवांटेज है वो अभी तक नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि I-12 100% नॉन डेवलप था, और क्योंकि डेवलपमेंट इस पर कभी हुई नहीं है। आपके एक दो बार पहले भी डेवलपमेंट शुरू हुई, लेकिन डेवलपमेंट ख़त्म हो गई, तो इस बार भी अभी जो डेवलपमेंट शुरू हुई है वो उसके ज़्यादा एडवांटेज नहीं देख पाए। सो डेवलपमेंट के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो डेवलपमेंट के लिहाज से आपके पास I-12 में ओवरऑल पूरे I-12 में डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब वो पहले वाली चीज़ नहीं रही जिस तरह I-12 2 में और 3 में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, बाकी एरियाज़ में नहीं हुई थी। अब आपके पास जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल जो है सब सेक्टर्स में है। आपके पास दो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर 2 और 3 की डेवलपमेंट पर काम कर रहा है और जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है वो 1 और 4 की डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। यहाँ पे क्रेडिट जो है वो CDA को जाता है, क्योंकि CDA ने पिछले 2-3 साल में बहुत सीरियस एटीट्यूड दिखाया टुवर्ड्स जो है डिलीवरी ऑफ I-12 एफर्ट्स की, टेंडर्स किए, आपके जो है रेलवे के ब्रिज के टेंडर्स हुए, रोड के टेंडर्स हुए, IGP पे सीरियस काम करना शुरू किया। IGP बहुत टफ प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत फंड्स इन्वॉल्व थे, क्योंकि आपने लेन्स ऐड करनी थी, आपने ट्रैफिक को डाइवर्ट करना था, आपने सीमेंटेड लेन बनानी थी, जो कि बहुत एक बड़ा टास्क था। तो खैर फाइनली वो सारी चीज़ें अचीव हुई। प्लस इसी टाइम पे CDA ने एफर्ट्स करके जो है आपकी मेट्रो भी स्टार्ट कर दी, जो कि आपके श्रीनगर हाईवे थे, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। अब I-12 को अगर आप देखते हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, तो CDA ने एक बहुत वाइज एक्शन ये भी लिया कि सारी डेवलपमेंट किसी एक कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में नहीं पकड़ाई कि वो आए और बाद में वो ही जो है अब मोनोपोली क्रिएट कर ले कि यार ये तो मेरी जगह है और यहाँ पे तो अकेला मैं कर रहा हूँ काम, तो भाई मेरी मांगे मानो, या मैं अगर डिले भी करता हूँ तो मेरी कोई इशू नहीं हो सकता है, कोई मुझे कन्फ्रंट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बहुत स्मार्टली प्ले CDA ने ये किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो दो पार्टीज़ को दिए, 1 और 4 का कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी को दिया, 2 और 4 का कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी को दिया। सो जब भी कॉम्पिटिशन होता है तो हमेशा डिलीवरी जल्दी भी होती है और बेहतर भी होती है। सेकंड, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर डिले भी करता है तो शायद दूसरा उसको फुलफिल कर पाए कि यार 2 सेक्टर्स में तो तेज़ डेवलपमेंट चल रही है, अगर 2 में नहीं चल रही तो ओवरऑल I-12 जो है वो डूबेगा नहीं। अभी करंटली अगर आप डेवलपमेंट के लिहाज से देखते हैं तो डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल सब सेक्टर्स में हो रही है। फ़िलहाल जो लैंड उसको कटिंग लैंड किया जा रहा है कि यार एक बार उसको बराबर कर दें। लकीली जो है I-12 बहुत ज़्यादा जो है पहाड़ी इलाका या बहुत ज़्यादा जो है स्टीप्स वहाँ पे नहीं थे, क्यों आपके पास I-12 के नस्ट के साथ जो ब्रिज I-12 2 और 3 आता है वहाँ पे आपके पास काफ़ी हद तक प्लेन थी, उसके आगे आपके पास स्टीप्स आते थे जिनके अंदर अभी फिलिंग की जा रही है, जिनको लेवल किया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं I-12 1 और 4 देखते हैं जो IGP पे आते हैं, उसमें फ्रंट आपके पास सारे ठीक थे और बैक पे आपके पास फिलिंग एरिया था जहाँ पे भी फिलिंग की जा रही है। तो ओवरऑल अगर आप ओवरऑल I-12 को देखते हैं तो तकरीबन आपका मोर देन 50% एरिया जो है वो सॉलिड लैंड है, जिसका मतलब है कि वहाँ पे प्रॉब्लम उस तरीके से नहीं है, क्योंकि खैर उस चीज़ को सॉलिड करने के लिए लोगों ने कोई 10-15 साल वहाँ पे कूड़ा जमा किया है, उस पर ट्रक चलाएं ताकि यार आराम से सॉलिड हो, लोगों को प्रॉब्लम ना हो। खैर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो फाइनली अगर आप ओवरऑल प्राइसिंग के लिहाज से देखते हैं तो प्राइसेस यहाँ पे बेहतर थी शायद इस साल में जनवरी-फरवरी तक, लेकिन जब आपकी नई गवर्नमेंट आई और नई गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज किए तो आपकी सेल परचेज बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुई, जो कि ओवरऑल पाकिस्तान में हुई। इस टाइम में अगर आप रियल स्टेट को देखते हैं तो रियल स्टेट में पूरे पाकिस्तान में नॉन डेवलप एरियाज़ या फाइल्स में आपकी बहुत अब सेल परचेज कम देखी गई। पोजेशन एरियाज़ में ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया। उसकी एक मेजर रीज़न ये थी कि कंस्ट्रक्शन प्राइसेस इंक्रीज हुई, तो जिन लोगों ने घर बनाना था उन्होंने कहा जल्दी बनाओ से पहले कि ये प्राइसेस इंक्रीज करो और हम लोग ये भी ना बना सके। तो शायद उस एडवांटेज को लेते हुए पोजेशनेबल एरियाज़ में प्राइसेस उतनी फ्लक्चुएट नहीं की जितनी आपकी नॉन डेवलप एरियाज़ में की। रफली हर सोसाइटी में जो अगर आप नॉन डेवलप एरियाज़ के प्लॉट्स देखते हैं उनमें तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए प्राइस ड्रॉप देखा गया है, या अगर वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है तो एडवांटेज नहीं मिल सका इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्योंकि
टैक्सेस इतने ज़्यादा थे, आपके गेन टैक्स इंक्रीज़ हो गया, आपका एडवांस टैक्स इंक्रीज़ हो गया, आपका जो नॉन फाइलर पहले 2% देता था, तो क्योंकि मेजॉरिटी आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे नॉन फाइलर्स हैं, तो 2% वॉज एक्सेप्टेबल फॉर देम। लेकिन अब जब टैक्सेस लगे तो नॉन फाइलर भाई को जो है वो 7% टैक्स पड़ेगा, एडवांस टैक्स इंक्रीज़ हो गया, गेन टैक्स इंक्रीज़ हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है फॉर एन ईयर तो शायद उसको एडवांटेज होगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो 7-8% जो है वो टैक्स दे देना, तो अगर इतना टैक्स दे देगा तो सेविंग क्या ही करेगा। इन सब चीज़ों की वजह से जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई उसकी वजह से सेल परचेज कम हुई और प्राइसेस अभी बिल्कुल मिनिमम पे आई हुई है, जिसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 5 पल्ले का प्लॉट देखते हैं, सो 5 पल्ले प्लॉट स्टार्ट फ्रॉम लाइक रफली 85 और उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो जाती है 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप I-12-2, I-12-3 में बुलेवर्ड की प्लॉट्स देखते हैं तो वो शायद 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास मिले। अगर आप जो है स्टीप्स वाले प्लॉट्स देखते हैं तो वो शायद आपको 85, 86, 88 पे भी मिल जाए। सो ये इस तरह से आपके पास ओवरऑल सब सेक्टर्स में आता है। प्राइसेस ओवरऑल सेम ही है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। 5 मरले आपको हर सेक्टर में इसी प्राइस पर रफली मिल जाता है। फिर अगर आप 7 मरले के प्लॉट्स देखते हैं तो आपके पास प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 110 और 115 और ये प्राइस जाती है रफली ऑन एवरेज 135, 140 ऑन एवरेज ये प्राइस जाती है। लेकिन अगर आपके पास जो बहुत अच्छे कैटेगरी के प्लॉट्स हैं कि यार सामने पार्क बना हुआ है, साइड पे कमर्शियल बना हुआ है और बुलेवार्ड है, कटिंग लैंड फॉर एग्जांपल, या आपके पास बहुत आइडियल लोकेशन है, नस्ट के बिल्कुल साथ है या रोड के बिल्कुल पास है, तो वो शायद उसकी प्राइसेस तकरीबन आपके पास 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 55 लाख रुपए तक भी जाती हैं। सो ये आपके पास प्राइसेस हैं। प्राइसेस शायद जो है 1-2 महीने तक बहुत आप फ्लक्चुएशन इसके अंदर ना देख सकें। दिसंबर में एक बहुत आपको अच्छा प्राइस शायद देखने को मिले, जैसी IGP कंप्लीट होती है उसका इफ्तिताह होता है, तो शायद हम लोग एक्सपेक्ट करें कि उसकी प्राइसेस की वजह से यहाँ की प्राइसेस बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोग ट्रस्ट गेन कर लेंगे। अभी पिछले 1-2 महीने में जो डेवलपमेंट हुई है उससे बहुत ट्रस्ट लोग गेन नहीं कर सके कि यार अभी भी लास्ट टाइम ये लोगों ने इतना ही काम किया था फिर भाग गए थे। लेकिन शायद एटलीस्ट लैंड कटिंग हो जाए या थोड़ा सा लोग जो है डेवलपमेंट और थोड़ी सी स्पीड पे हो, तो आपके 1-2 महीने के अंदर आपको प्राइसेस में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। एटलीस्ट आपकी अब प्राइसेस ड्रॉप नहीं होंगी, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि जब डेवलपमेंट शुरू हो जाती है तो उसका मतलब है कि हमेशा आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं, ड्रॉप नहीं होती। फिर जब डेवलपमेंट आपकी नहीं होती, इश्यूज होते हैं, तो आपकी प्राइसेस ड्रॉप होती हैं। जब वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है, आसपास कुछ इनडायरेक्ट एडवांटेजेस आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ, जिस तरह IGP है, मेट्रो हो गया, आपका श्रीनगर हाईवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया, तो इसकी वजह से इनडायरेक्ट एडवांटेजेस भी आते हैं। यानी फॉर एग्जांपल रिंग रोड अभी बनी नहीं है, लेकिन रिंग रोड की आसपास की सारी सोसाइटी सिर्फ रिंग रोड का नाम दिखा के बेच चुकी है कि यार ये देखो रिंग रोड बनेगी यहाँ पे, तो हमारा तो बिल्कुल सोसाइटी उस पर। सो लोकेशन की वजह से इनडायरेक्ट एडवांटेजेस बहुत आते हैं उसको, लेकिन वो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो एडवांटेजेस अभी तो I-12 को नहीं मिले लोकेशन वाले। वो करीब जो है जैसी डेवलपमेंट आपकी थोड़ी फास्ट पेस पे होती है और IGP डिलीवर होती है, तो आपकी प्राइसेस एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आप डिलीवरी देखते हैं कि कितने टाइम में ये सोसाइटी डिलीवर हो पाएगी, तो शायद जो है 1.5 से 2 साल लगे, विच इज़ नॉट अ बिग टाइम। अगर शायद इसको डेवलपमेंट तो थोड़ी सी अपनी डेवलपमेंट फास्ट पेस पे करते हैं तो शायद ये और जल्दी भी डिलीवर कर दें। ओवरऑल अगर आप सेक्टर्स देखते हैं तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स ही इकट्ठे डेवलप होंगे। अभी आपकी लैंड कटिंग चली, जिसका मतलब ये कि लैंड को प्लेन किया जा रहा है। लैंड प्लेन आपकी एक बार हो जाएगी, उसके बाद आपके सीवरेज लाइन्स, आपकी सप्लाई लाइन्स, और फिर उन चीज़ों पर काम होगा, रोड की डेवलपमेंट पे काम होगा, फुटपाथ्स पे काम होगा, पार्क्स पे काम होगा, और फिर ये फाइनली उसके जो है डिलीवरी पे जाएंगे। तो ये आपका नॉर्मली एक सेक्टर इस्लामाबाद का होता है, वो तकरीबन 2x2 किलोमीटर्स पे जो होता है, तो उस सेक्टर को अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो वो तकरीबन 1.5 से 2 साल रफली लेता है। और वाहिद आपका सेक्टर है जो कि मेन इस्लामाबाद के अंदर आता है, जोन 1 के अंदर आता है। बाकी अगर आप इसके अलावा सेक्टर CDA के देखते हैं तो वो या तो बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं है और आसपास उनके उस तरह के एडवांटेज भी। फॉर एग्जांपल आप F16 देख सकते हैं, आप E18 देख सकते हैं, इस तरह के जो आपके पास कुछ ही अब CDA के एरियाज़ देख रहे हैं, तो CDA वहाँ पे ख़ास बहुत डेवलपमेंट नहीं करा, या अगर डेवलपमेंट कर भी रहा है तो इतनी फास्ट पेस पे नहीं करा जितनी फास्ट पेस पे हो सकती है। और प्लस उन सेक्टर्स को वो इतने करीब भी नहीं है और ना उनको रोड एक्सेस का एडवांटेज है जितना आपको I-12 का एडवांटेज है।
सो ये आपके पास आ जाती हैं ओवरऑल डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की। अगर एडवाइस के तौर पे देखते हैं तो इसमें आपको एडवाइस ये है कि आपको होल्ड करना चाहिए अगर आप यहाँ पे परचेज कर चुके हुए हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में या चाहे जहाँ पे आपने इतना वेट किया आपको 6 महीने या साल वेट करना चाहिए इसके एडवांटेजेस लेने के लिए। अल्टीमेट मैच्योरिटी या मैक्सिमम प्रॉफिट आपका तब होगा जब यहाँ पे जो है पोजीशन मिलेगा, जिसका मतलब है एटलीस्ट 1 से 2 साल। इस 1.5 से 2 साल में जो आपको प्राइस मिल रही है अगर ये डबल भी हो जाती है तो इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। प्लस अगर आपके किचन एक्सपेंसेस मीट हो रहे हैं और आपको सिर्फ प्रॉब्लम है कि आप i12 को ट्रस्ट नहीं करते कि यार ये भाग ना जाए, तो वी वुड सजेस्ट कि यार वेट फॉर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अगर उस टाइम पे भी डेवलपमेंट चलती है तो फिर यू कैन डिसाइड कि यार मैं निकलूँ यहाँ से, यहाँ बैठ जाऊँ, यहाँ पे वेट कर लेता हूँ थोड़ा और, क्योंकि अभी आप यहाँ से निकल के कहीं पर भी जाएंगे पहली चीज़ आपको उस प्राइस में कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ सोसाइटीज़ के अंदर ही आपको कुछ प्लॉट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से सिर्फ इसलिए एग्जिट करना चाह रहे हैं क्योंकि आप पोजिशनेबल प्लॉट चाह रहे हैं ताकि आप घर बनाएं, तो शायद आपके पास 2-4 सोसाइटीज़ ही रह जाती हैं जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन आपके पास गुलबर्ग की है। गुलबर्ग में अगर आप यहाँ से जो है 5 मरले का प्लॉट बेच के निकलते हैं लाइक 85-90 इस प्राइस में, तो आपको शायद गुलबर्ग के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स में पोजीशनेबल जो है वो 7 मरले का प्लॉट मिल सकता है जहाँ पे आप अपना घर बना सकते हैं। अगर आप यहाँ से 7 मरले का प्लॉट दे के एग्जिट करें इन लाइक 120, 130, 140, तो आपको शायद इस प्राइस में गुलबर्ग के अंदर पोजीशनेबल ब्लॉक्स के अंदर शायद 10 मरले का प्लॉट मिल सकता है। तो ये एक आपके लिए ट्रेड हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है कि अगर आपने फॉरेन कब्जा चाहिए तो आप यहाँ से सेल करके वहाँ पे शिफ्ट कर दें। अदरवाइज इट्स नॉट, वी वुड सजेस्ट कि आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखेंगे तो शायद ये वही पीक टाइम है जहाँ पे आपको एडवांटेज होता है। CDA सेक्टर हमेशा बाकी सोसाइटी से बहुत बेहतर रहता है। फर्स्ट एडवांटेज आपको ये होता है कि यार इसका CDA से ट्रांसफ़र है, कोई इश्यूज़ नहीं है। प्लस जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट बाकी सोसाइटीज़ जब भी आप देखते हैं तो आपको एंड पे पता चलता है कि यार हर सोसाइटी का NOC कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया कि यार उन लोगों ने तो रेजिडेंशियल एरिया पे भी कमर्शियल बना दिए, कब्रिस्तान पे भी कमर्शियल बना दिए, जो आपके बच्चों के पार्क थे वहाँ पे घर बना दिए। तो एट द एंड पता चला कि यार वो सोसाइटी तो सिर्फ अब घर ही घर रह गए, वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ पार्क्स या इन टर्म्स ऑफ और एडवांटेजेस। तो CDA हम का जो प्लान हमेशा होता है उसमें आपके पार्क्स और वो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत बेहतर होते हैं और वो मैनेज्ड और मेंटेन बाय CDA होते हैं, जिसका मतलब है कि सफाई और ये वाले इश्यूज़ वहाँ पे नहीं रहते जो आपको इश्यूज़ बाकी सोसाइटीज़ में देखने को मिलते हैं। और ना ही आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाले इश्यूज़ देखने को मिलते हैं कि हर 3 साल बाद आपका जो है इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन का वेट करो, जो आएगा वो उस पर पिछला जो पार्टी हारी है वो उस पर केस कर देगी और इसी तरह से खेलते रहेंगे। या अगर इलेक्शंस भी जीत भी गए तो उस पर काम कोई नहीं करेगा क्योंकि कोई पकड़ तो सकता नहीं, उन्हें गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। तो खैर उस लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको CDA को ब्लॉक से मिलता है और यही वो लोकेशन है जहाँ पे आपको बहुत बेहतर एडवांटेज या प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। सो दैट्स इट रिगार्डिंग आवर एपिसोड फॉर i12। अगर आपकी कोई क्यूरी है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको आपके प्लान, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपके ड्यूरेशन के आर आप कितना अर्सा इन्वेस्टमेंट होल्ड करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको बताएंगे एग्जैक्टली आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको फॉर श्योर या एटलीस्ट आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है इन फ्यूचर। या अगर आपको यहाँ से एग्जिट करना है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है जहाँ पे आप प्लॉट लेके घर बना सकते हैं। सो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।